नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राम्स ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के दूसरे लेसन अर्थात के विषय में बात करने वाले हैं, जो हमारा लेसन अम्ल, क्षार और लवण है। इसमें दूसरा लेक्चर ये हम लोग करने वाले हैं। पहला लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है अम्ल के विषय पर अर्थात एसिड पर। ये वाला लेक्चर हमारा क्षार के ऊपर होने वाला है और अगला लेक्चर हमारा लवण के ऊपर होगा, जो जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा अर्थात मिल जाएगा। हम लोग क्षार के विषय में पढ़ने वाले हैं। क्षार किसे कहते हैं, क्षार किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसके भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुण को अच्छे से यहाँ पर समझने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए हम लोग क्षार के विषय में शुरू करते हैं अपना अध्याय। ठीक है, तो पहला आपका हेडिंग है क्षारक की परिभाषा। क्षारक किसे कहते हैं, इसके ऊपर सबसे पहले बात किया जाएगा। तो हमारे वैज्ञानिक आर्हीनियस के अनुसार यह परिभाषा दिया गया कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई और ऋणायन नहीं देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई और ऋणायन नहीं देते हैं, ये हमारे कहलाते हैं क्षारक। अच्छे से इसको हम लोग को समझ के पढ़ लेना है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हैं जो सामने आपको दिए हुए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपका क्षार है। तीसरा एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH। ये सभी के सभी आपके क्या है भाई, ये सभी आपके एक क्षारक है। ये सभी के सभी आपके क्षारक के उदाहरण हैं। ठीक, देख लेते हैं कि जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल अर्थात OH- आयन देते हैं या नहीं। चलिए तो देखते हैं ये वाकई में देते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ने ले लिया KOH। क्या ले लिया, KOH। यहाँ पे KOH का एक एग्जांपल ले लिया गया है। इसको हम लोग जलीय विलयन में डालते हैं। ये पानी से भरा हुआ है। जैसे इसको इसमें डाला जाएगा, ये अपने आयंस में विभक्त होगा अर्थात K+ आयन और OH- आयन में विभक्त होगा। अर्थात इसमें हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि K+ यानी एक धनायन तो मिल रहा है, लेकिन OH- आयन अर्थात ऋणायन क्या मिल रहा है, OH हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा है। इसके अतिरिक्त कोई और ऋणायन नहीं मिल रहा है। अर्थात KOH जो है वो एक क्षार है। इसी प्रकार आप NaOH को भी प्रयत्न कर सकते हैं। इसको हम लोग ने किया, जलीय विलयन में डाल दिया। जैसे इसमें डालेंगे Na+ आयन अलग विभक्त हो जाएगा, प्लस OH आयन भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसने भी केवल एक ऋणायन दिया, और वो भी कौन सा ऋणायन, हाइड्रोक्सिल ऋणायन OH- आयन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि क्षारक किसे कहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट अध्याय देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है क्षारक के प्रकार। क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में चर्चा करनी है। क्षारक कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से। तो दोस्तों क्षारक दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक किसे कहते हैं, तो वह क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। मतलब इनको जलीय विलयन में डालने पर, ये जलीय विलयन में ये आपका है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको जलीय विलयन में डालते हैं तो ये पूर्ण रूप से आयनित होकर OH- आयन दे देते हैं, यानी इसे प्रबल क्षार कहते हैं या क्षारक कहते हैं। ठीक, उदाहरण में जैसे दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये सभी के सभी आपके प्रबल क्षारक हैं अर्थात स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, चलिए देखते हैं दुर्बल क्षारक क्या होता है। दुर्बल क्षारक हमारा यह है दुर्बल क्षारक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारक होता है। पहले दुर्बल क्षारक की डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। तो वह क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, अर्थात कम हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। आयनित तो होते हैं
लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन कम मात्रा में देते हैं, कम देते हैं, उन्हें दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे में उदाहरण हो जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का वोल्टेज, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, NH4 नीचे रहता है OH, ठीक है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी आपका दुर्बल क्षारक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्षारक के भौतिक गुण, क्षारक की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। क्षारक के दो गुण होते हैं क्षारक के दो गुण होते हैं भौतिक और रासायनिक गुण, ठीक। इस वीडियो में या इसमें यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक गुण, क्षारक की फिजिकल प्रॉपर्टी अर्थात भौतिक गुण क्या होती है, ठीक है। चलिए भाई क्षारक के भौतिक गुण देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले एक बात तो सबको याद होती है कि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, एकदम तीखे स्वर के होते हैं, कड़वे होते हैं स्वाद में। और दूसरी बात, यह फिसलनदार साबुन जैसे लगते हैं, मतलब कि ये बहुत मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ये भी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। एक गुण तो ये प्रॉपर्टी है कि भैया इस स्वाद में कड़वे होते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि यह फिसलनशील होते हैं अर्थात मुलायम होते हैं। इसके बाद इस क्षारी विलयन अर्थात जो क्षार होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये जो पीएच मान है इनका, ये 7 से क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ऊपर होता है। 7 से अधिक होता है तो क्षारीय और 7 से नीचे होता है तो अम्लीय। ये आप लोग ने देखा होगा, अगले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, मतलब कि जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। देख रहे होंगे आप लोग, ये एसिड का कॉन्सेप्ट बताया गया है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे रहा है। ठीक इसी का उल्टा जो बेस होता है, जो क्षारीय होता है या क्षार होता है, वो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, नीला कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट गुड देखते हैं, क्षारक जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी पढ़े हम लोग कि क्षार जो होते हैं जलीय विलयन में अगर उनको जल में घोला जाता है तो वो OH माइनस आयन देते हैं, OH ऋणायन देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षारक के रासायनिक गुण। क्षारक के रासायनिक गुण क्या होते हैं, जरा इनको देख लेते हैं। तो ये आपका रासायनिक गुण, पहला रासायनिक गुण है कि जब कोई क्षारक धातु से क्रिया करता है तो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि धातु से क्रिया करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आमतौर पर क्षार धातु से क्या करते हैं, क्रिया नहीं करते हैं। ओ माय गॉड, ये तो क्रिया नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे धातु होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, मतलब वो क्रिया कर भी सकते हैं। इनमें से कौन से धातु हैं, तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे प्रबल क्षार, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, वो एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे देता है। अर्थात कुछ ऐसे क्षार हैं, कुछ ऐसे धातु हैं जिनकी अभिक्रिया पॉसिबल है और वो अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। दोस्तों ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है अर्थात देता है। ये आप लोग याद रखेंगे। ये इसका रिएक्शन है कि एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, वो भी जलीय विलयन के साथ, जल के साथ, तो ये आपका लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये आप लोग देख रहे होंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अर्थात सीधी भाषा में इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीधी भाषा में इसका डेफिनेशन हो सकता है कि क्षार धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्षार धातु से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग इसको याद करिएगा। वैसे तो रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है अर्थात देता है। इसलिए कह सकते हैं कि क्षारक या क्षार धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस चीज से क्रिया करता है। तो नेक्स्ट है आपका क्षारक का अम्ल के साथ लवण तथा जल बनाता है। क्षारक अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है अर्थात क्षारक का अभिक्रिया, क्षारक का अम्ल से अभिक्रिया। तो क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इस रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब जब कोई क्षार किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उस पर अभिक्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया शो करता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जब कोई क्षार
अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है या उसे कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, कोई अल्कली लिया गया है अर्थात एसिड क्षार लिया गया है, बेस लिया गया है, उसका एसिड के साथ अर्थात अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है तो साल्ट और वाटर बनता है अर्थात लवण और जल बनता है। ये आप लोग याद करके रखेंगे। अर्थात क्षारक अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, क्षारक अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। ये आप लोग एग्जाम्पल हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे और इसको अच्छे से देखेंगे अभी। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन दिखाया जा रहा है, हम लोग अलग से पेज लेके देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लिया गया है। ठीक है, NaOH ले लिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किससे करा रहे हैं, अम्ल से H2SO4 से करा रहे हैं। ठीक है, H2SO4 से करा रहे हैं रिएक्शन, तो क्या होगा, यहाँ पे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रही है अर्थात ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोक्साइड निकलेगा और ये जल बना लेगा। ठीक, ये H2O बना लिया, बचा क्या, सोडियम SO4, सोडियम और SO4 सल्फेट, सोडियम सल्फेट बनाएगा, सोडियम और सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4 बनाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरह आप एक और रिएक्शन लेके एक और अभिक्रिया लेके अपने से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि ले लिया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, इसका अभिक्रिया मैंने करा दिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा, HCl से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, तो ये हाइड्रोक्साइड ये अम्ल ये H निकलेगा और बनाएगा क्या, H2O, ये H2O बना के खाली हो गया। ठीक है, इसके बाद बचा पोटेशियम क्लोरीन, क्या बनाएगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये लवण है, ये जल है, यानी ये अभिक्रिया फिक्स है। यानी जब कोई क्षार किसी अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण तथा जल बनाएगा और इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया किससे कहते हैं, या फिर जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो क्या होता है। ठीक, तो जब कोई अम्ल किसी क्षार से विक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। ठीक है ना, ओके, कहाँ गया, ये रहा। ठीक, जब कोई अम्ल किसी क्षार से विक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट किससे क्रिया करेगा हमारा, तो नेक्स्ट है आपका क्षारक का धातु ऑक्साइड से क्रिया। क्षारक का धातु ऑक्साइड से क्रिया, धातु ऑक्साइड से क्षारक क्रिया करके क्या बनाता है, तो रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले एक बात तो बात कर लेते हैं कि क्षारक धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है। ठीक, अब वहां पे धातु ऑक्साइड नहीं है, अधातु ऑक्साइड है, थोड़ा सा ये गौर करिएगा। अम्ल में धातु ऑक्साइड था, यहाँ पे अधातु ऑक्साइड है। ठीक, तो जब क्षारक अधातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो सेम प्रोसेस में लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है अर्थात लवण और पानी बनाता है। ठीक, ये थोड़ा सा याद रख लेनी है। इसका रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन है NaOH क्षार है और CO2 आपका अधातु ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात अधातु ऑक्साइड है, इससे अभिक्रिया किया। इससे अभिक्रिया करने के बाद बनाया है N2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट और जल अर्थात लवण और जल बनाया है। ये रिएक्शन आप देख सकते हैं। सेम प्रोसेस में यहाँ पे भी एक रिएक्शन दिखाया गया है कि नॉन मेटल ऑक्साइड अर्थात अधातु ऑक्साइड बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट तथा जल बनाता है अर्थात सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, लवण और जल बनाता है। ये रिएक्शन आप लोग अच्छे से याद करके रखेंगे। ठीक, एग्जाम्पल दिया गया है SO2, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड अधातु ऑक्साइड है और ये रिएक्शन कर रहा है बेस से अर्थात क्षार से, तो बना रहा है KSO3 प्लस H2O सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक, NaOH का, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल अम्ल है CO2, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया तो सोडियम कार्बोनेट और जल बना। ठीक है, सेम यही रिएक्शन लिया गया है। ठीक है, इसके बाद आप ये अपने से रिएक्शन लेके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया जब क्षार करता है तो नमक अर्थात लवण और जल बनाता है, ये हम लोग याद रखेंगे। ठीक, तीसरा भौतिक गुण क्या है, क्षारक का अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। जब क्षारक अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है या क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, ये याद करके रखेंगे, छाप के रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा है, इसके बाद है अम्ल और क्षार में अंतर।
अम्ल और क्षार में दोस्तों अंतर क्या होता है, एसिड और बेस में क्या अंतर होता है, ये इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सबसे पहले उसका डेफिनेशन ही उसका अंतर हो जाएगा। अर्थात अर्थात वह पदार्थ जो जली विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और वह पदार्थ जो जली विलयन में OH- आयन देते हैं, वो क्षारक या क्षार कहलाते हैं दोस्तों। ठीक, ये एक अंतर आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद उनकी भौतिक प्रॉपर्टी को इसमें कंपेयर किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, पहला अम्ल में, दूसरा अम्ल में क्या अंतर कर सकते हो आप लोग। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, ये इसका भौतिक गुण होते हैं, कसैला होता है। दूसरा गुण ये है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये ठीक उसी का उल्टा करता है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद तीसरा गुण है, अम्लों का पानी में घोलने पर क्या होता है, चिकनी प्रतीत होती है, मतलब एकदम मुलायम प्रतीत होता है। और क्षारकों को पानी में घोल कर छूने पर चिकना प्रतीत होता है। चिकना ये नहीं होता है, ये प्रतीत होता है चिकना। अर्थात क्षारक मुलायम होते हैं, जो अम्ल होते हैं वो मुलायम नहीं होते हैं। ठीक है, अम्लों में हाइड्रोजन आयन अवश्य रूप से रहते हैं, मतलब जो अम्ल होते हैं वो जली विलयन में H+ आयन अवश्य रूप में इसमें होंगे। इसमें क्या होंगे, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन अर्थात OH ऋणायन होगा। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से याद करके रखेंगे। इसके बाद है वन शॉट ट्रिक, अर्थात अम्ल का और क्षार का जो रिएक्शन है उसको एक बार में कैसे याद रख सकते हैं। तो ये आप लोग इस वीडियो या यहाँ से आप लोग अच्छे से देख के याद कर सकते हैं कि अम्ल और रासायनिक के जो भौतिक गुण हैं, जो रासायनिक गुण हैं वो तो बता दिए गए हैं उनके अंदर के रूप में, और जो रासायनिक गुण है उस रूप में हम लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। कैसे, अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, एक ही बार में देख सकते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, लवण कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, ये अच्छे से थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, फिर इसके बाद अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। ठीक, इसके बाद अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये आप लोग छाप के रखेंगे अच्छे से। ठीक, इसके बाद है दोस्तों क्षारक या क्षार। क्षारक जब धातु से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। ठीक, अभी पढ़े थे ये। वैसे तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन यह जिसे NaOH और एल्युमिनियम जैसे धातु रिएक्शन करके ये बनाते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद है क्षारक का धातु कार्बोनेट से क्रिया। तो क्षारक धातु कार्बोनेट से कोई रिएक्शन नहीं करता है, अभिक्रिया ही नहीं करता है। क्षारक का धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी कोई रिएक्शन नहीं होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता है। क्षारक का धातु कार्बोनेट से कोई अभिक्रिया नहीं होता है, और क्षारक का धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, लेकिन क्षारक अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। इस अभिक्रिया को वापस से उदासीनीकरण अभिक्रिया ही कहते हैं। और दूसरी बात, क्षारक अधातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। ये भी दोस्तों छाप के रखेंगे, वन शॉट ट्रिक है, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको तैयार रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि क्षारक की अम्लता क्या होती है। उसके पहले हम लोग दोस्तों देखेंगे कि क्षारक का जो उपयोग होता है वो कहां कहां होता है। अर्थात यहां पे हम लोग देखने वाले हैं क्षारक का उपयोग। ठीक, क्षारक का उपयोग ये कहां कहां होता है, क्षारक का उपयोग। ठीक है, तो क्षारक का उपयोग दोस्तों, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लिया जाए, NaOH की बात कर लिया जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है। इसका उपयोग दोस्तों कहां करते हैं, तो सबसे पहला उपयोग इसका है कि साबुन बनाने में। ठीक, इसका उपयोग क्या करते हैं, साबुन बनाने में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये मुलायम होता है। ठीक, इसके बाद कागज की लुगदी के उद्योग में भी इसका उपयोग होता है, कागज की लुगदी के उद्योग में। ठीक, कागज के लुगदी के उद्योग में इसका उपयोग होता है। फिर और अनेक जो रासायनिक चीजें होती हैं उनके निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, इसके बाद बात कर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH
के वोल्टेज के उपयोग के बारे में। CaOH वोल्टेज जो है, इसको हम लोग, इसका नाम रासायनिक सिंपल नाम है बुझा हुआ चूना, या आम लैंग्वेज में इसको चूना पानी भी कहते हैं। इसका पहला उपयोग है सफेदी करने में। हम लोग घर में चूना उना करते हैं, सेम यही होता है, NaOH का वोल्टेज, सॉरी CaOH का वोल्टेज, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, सफेदी करवाने में सबसे पहले इसका उपयोग होता है, सफेदी करवाने में, ठीक है, सफेदी करवाने में इसका उपयोग होता है। दूसरा उपयोग है ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करने में। इसका उपयोग दूसरा है क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करने में, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर को भी बनाने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग में, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग में, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में उपयोग में। दूसरा है चमड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा उपयोग ये है कठोर जल को मृदु बनाने में, ठीक है, इसका उपयोग क्या है, कठोर जल को मृदु बनाने में, ठीक है। इसके बाद आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या होता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भैया अमोनिया का लवण बनाने में उपयोग होता है, अमोनिया का लवण बनाने में उपयोग होता है, ठीक। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग भाई वस्त्र उद्योग में होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का वोल्टेज, इसका उपयोग वस्त्र बनाने में, क्या बनाने में, वस्त्र, ठीक है। इतना उपयोग काफी है, ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं अपना लास्ट हेडिंग, हमारा था क्षारक का अम्लीयता। क्षारक का अम्लीयता क्या होता है, इसके विषय में चर्चा किया जाएगा, क्षारक की अम्लीयता क्या होती है। तो दोस्तों बहुत इजी कॉन्सेप्ट है क्षारक की अम्लीयता, बट पेपर में कई बार आ चुका है, इसको आप थोड़ा ध्यान से रखेंगे, और ऑप्शनल क्वेश्चन इसी के आधार पे बनते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे pH मान, बट इसको पढ़ने के बाद क्या है, ये किसी क्षारक या क्षार के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या, किसी क्षारक में, मतलब कोई भी क्षारक हो सकता है, किसी क्षारक के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या उस क्षारक की अम्लीयता कहलाती है। मतलब क्या है, कोई क्षारक है, उसमें हाइड्रोक्सिल आयन जितना हम लोग निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं, वही उसकी क्षारकता कहलाती, अम्लीयता कहलाती है। मतलब देख लेते हैं, जैसे NaOH है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो NaOH है, इसमें OH आयन को हम लोग कितना OH आयन निकाल सकते हैं, तो एक, तो इसकी अम्लीयता हो जाएगी एक, ठीक है। ठीक उसी प्रकार NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में से OH कितनी बार निकाल सकते हैं, एक बार, तो इसकी अम्लीयता कितनी हो गई, एक हो गई, ठीक। सेम प्रोसेस में सेम तरीके से KOH की अम्लीयता कितनी हो जाएगी, इसमें OH एक ठो है, इसकी भी अम्लीयता एक हो जाएगी, ठीक। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वोल्टेज को देखा जाए तो इसमें दो ठो हाइड्रोक्सिल आयन है, अर्थात इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, ठीक। सेम प्रोसेस में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को देखा जाए तो इसमें तीन ठो हाइड्रोक्साइड है, इसलिए इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी, तीन। अर्थात सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि कोई भी क्षारक जितना OH आयन को निकाल सकता है उतना ही उसकी अम्लीयता कहलाती है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं pH मान के विषय में। pH मान क्या होता है, ठीक, इसके विषय में चर्चा किया जाएगा। pH मान किसे कहते हैं, और इस पे क्वेश्चंस देखे जाएंगे, और इससे संबंधित कुछ ट्रिक्स होंगे तो उनको भी देखे जाएंगे, ठीक। pH मान क्या होता है, pOH मान क्या होता है, ठीक, इसके विषय में चर्चा किया जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लवण अर्थात सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो अगला वाला वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,